वेलकम बैक टू माय चैनल पीच एंड मी बीएल सीरीज फोर्थ और लास्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत उस पॉइंट से जहां पर चारों को आउटडोर पिकनिक पर देखते हैं। जानबूझकर थी को चिढ़ाते हुए रोम कहता है, नो डाउट पीच ने ये ट्रिप उसके लिए प्लान किया है। अब जब थी घूर कर रोम को देखता है, रोम कहता है, ऐसा चेहरा बनाकर पीच को तुम क्यूट लग सकते हो, मगर मुझे तो एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है जो क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पीच का नाम लो थी न भड़के, ऐसा हो ही नहीं सकता। थी कहता है, कम से कम उसका पीच के साथ ऐसा रिश्ता तो है, हर रात उसे कडल करके सो सकता है। रोम जरा अपने आप को देखे, वो तो अब भी मॉक के इंजरी के हील हो जाने का इंतजार कर रहा है। और फिर अपनी शादी की अंगूठी भी दिखाकर रोम से कहता है, एटलीस्ट उसके पास अपने रिश्ते को डिफाइन करने के लिए कुछ तो है। इसीलिए रोम को समझना होगा कि वो और पीच दोनों ही अलग अलग नाव पर बैठे हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती थी, आगे ये भी कहता है कि अब वो जब रात को पीच को लेकर टेंट के अंदर जब जाएगा ना, तब टेंट के अंदर से बहुत आवाजें आ सकती हैं। तो रोम उन्हें अनसुना कर देगा और खबरदार जो उसने टेंट के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो। अब इनको इस तरह धीरे धीरे बातें करते सुनकर मॉक कहता है, पता नहीं इन दोनों में क्या बातें चल रही हैं। पीच कहता है, कुछ अच्छा ही टॉपिक होगा, तभी तो ये दोनों इतने प्यार से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लब पर, जो कंपनी में ही है और लंच में छत पर आती है और वहाँ पर मीरा को देखकर उसे सरप्राइज देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद ही शॉक्ड हो जाती है जब देखती है उसका लंच तो जमीन पर गिरा हुआ है। तब अगले कट में मीरा अपनी तरफ से फ्लब को लंच में ले जाती है। वैसे जब यहाँ पर फ्लब मीरा से पूछती है कि वो भी थी के साथ कैंप में क्यों नहीं गई, मीरा कहती है वहाँ उसकी जरूरत नहीं थी, वैसे भी मॉक अकेले ही कई सारे बॉडीगार्ड्स के बराबर है। मगर फ्लब कहती है, मीरा में भी तो जरूर कोई बात होगी, तभी तो पापा ने उसे यहाँ पर थी के सिक्योरिटी के रूप में भेजा है। मीरा कहती है, इसका तो ये मतलब भी हो सकता है, जैसा कि सब जानते हैं थी का ये ब्रांच आर्सेनी के दूसरे ब्रांचों से बिल्कुल अलग है। हथियार नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई काला काम नहीं, मतलब कि यहाँ गार्ड करने के लिए आर्सेनी को ऐसे इंसान की जरूरत है ही नहीं जिसके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल्स हो। तब सुनकर फ्लब कहती है, पता नहीं मीरा अपने आप को इतना कम क्यों समझती है, कोई उससे पूछे तो मीरा बेस्ट में से एक है। मीरा जब कहती है कि उसकी कैपेबिलिटी का पता तो तब चलेगा जब रोम और मॉक यहाँ से चले जाएंगे। अब फ्लब पूछती है, क्या मीरा बता सकती है आर्सेनी को संभालने के लिए थी की जगह पर रोम को क्यों चूज किया गया। मीरा जवाब देती है, क्योंकि थी ही ये चाहता है। अब जब फ्लब पूछती है, रोम भी अगर इस गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया तब क्या होगा, तो मीरा अब जवाब देती है, इसके लिए कोई प्लान बी बना ही नहीं है और ये बात अपर लेवल के लोगों को अच्छे से पता है। आपस से बात करें मॉक और पीच की तो दिखाया जाता है वो भी इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। थी कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर लेता है, मगर रोम वो अपनी शर्तों पर सेटलमेंट करता है, मतलब कि रोम और थी में जमीन आसमान का फर्क है। पीच पूछता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पापा को पहले से ही पता था आर्सेनी को थी नहीं बल्कि रोम ही संभालेगा। मॉक कहता है कि सिर्फ पापा ही नहीं सबको पता है, ऐसा नहीं कि थी कैपेबल नहीं है, मगर उसका दिल इतना सॉफ्ट है कि इस पोजीशन को संभाल ही नहीं पाएगा। और खासकर पीच ये बिल्कुल न समझे कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर थी की जिंदगी में पीच नहीं भी आता तो भी थी कभी आर्सेनी का लीडर नहीं बन पाता, लेकिन हाँ, पीच के आ जाने से थी की जिंदगी और बेहतर बन गई है और अब उसके यहाँ से चले जाने के बाद थी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीच की हो जाएगी। पीच कहता है, हाँ, जैसा कि अब रोम का ख्याल मॉक रखेगा। अब बात करें थी और रोम की तो रोम पूछता है, क्या लगता है आर्सेनी का लीडर होना बहुत हार्ड है। थी कहता है, हाँ, लेकिन उसे ये भी यकीन है कि रोम एक बहुत अच्छा लीडर बनेगा और जैसा कि उसने वादा किया है, जब भी रोम को उसकी जरूरत पड़ेगी वो मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ा मिलेगा। अब रात का सीन, आग जलाते हुए थी के मुंह पर दाग लग जाता है। पीच दाग हटाने लगता है तो थी इसी मौके का फायदा लेकर रोम और मॉक को चिढ़ाता भी है। अब तो रोम भी ऐसा ही कुछ करता है और मॉक से पूछता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तो पहले तो मॉक कहता है, बिल्कुल नहीं। जब रोम पूछता है, फिर ये जो मेरे चेहरे पर लगा है ये क्या है, तो मॉक ये कहकर उठकर चला जाता है, जब पता है ही तो खुद पूछ लो। थी भी कह देता है, रोम की हालत तो रास्ते के कुत्ते से भी बदतर है। बाय द वे, जब पीच कहता है कि वो साफ कर देगा तो थी पहले तो पीच को रोकता है और फिर खुद ही टिश्यू पेपर लेकर रोम की पुछाई करने लग जाता है। खैर, अब जब सोने की बारी आती है तो टेंट में परछाई को देखकर थी पहले तो हंसता है और फिर याद करता है दिन के वक्त उसकी रोम से क्या बात हुई थी। थी जब कहता है कि रोम के अभी हनीमून मनाने का वक्त नहीं आया है, रोम कहता है ये थी कह रहा है, जबकि मम्मी ने कहा था थी और पी शादी के पहले ही फिजिकल हो गए थे। थी कहता है, पॉइंट वो नहीं है, बात है कंसेंट की। रोम न मॉक पर फोर्स करेगा ना ही उस पर प्रेशर डालेगा और उसकी मर्जी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आहें भरते हुए रोम कहता है,
ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मॉक खुद आकर कहेगा हाँ चलो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्रेजेंट में थी मॉक और रोम को डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि पीच को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बात करें मॉक और रोम की, तो जैसा थी समझ रहा था इनके बीच तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मॉक तो इस बात से परेशान है कि टेंट में इतनी जगह होने के बावजूद भी रोम को उससे चिपक कर सोने की क्या जरूरत है। तो रोम बहाने मारता है कि जंगल के बीच टेंट लगाकर सोना डर नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। मॉक जब कहता है कि रोम जैसा इंसान किसी से डर नहीं सकता, तो रोम बहुत ही रोमांटिक होकर कहता है उसे डर तो लग रहा है कि कहीं मॉक उसे प्यार करना न छोड़ दे। मॉक भी कह देता है रोम फिर इस डर को अपने दिल से निकाल ले, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जब मॉक ने उससे प्यार न किया हो। तो अब यहाँ पर रोम कुछ और ज्यादा बोलता नहीं, बस मॉक को किस करता है। तो देखते हैं कि थी पीच को तारों की सैर करवा रहा है और साथ में इन तारों के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी देता है, लेकिन फिर अचानक ये दिखाकर पीच को चौंका भी देता है कि पीच के चेहरे का ही एक कॉन्स्टलेशन उसने आसमान में बनवा दिया है। जब थी पूछता है पीच को पता चला कि वो पीच से कितना प्यार करता है, तो शॉक्ड होकर पीच कहता है तारा दिखाना तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल थी तो उसे ये सरप्राइज देना चाहता था, है ना। लेकिन फिर जब वो थी से पूछता है उसने ये सब किया कैसे, तो थी बहुत ही कैजुअली कहता है ये तो बाएं हाथ का खेल था, उसके बस में आए तो वो पूरे आसमान को ही गिफ्ट रैप करके पीच को दे दे, बस एक बार पीच कहकर तो देखे। यहाँ पर पीच बस एक ही बात बड़बड़ाता है, पता नहीं किस पागल से उसकी शादी हो गई है। अगले सीन में जब पीच पूछता है थी ये पागलपन करना कब छोड़ेगा, तो थी कहता है जब तक शक्कर में मिठास होगी, नमक भूलेगा नहीं कि वो नमकीन है, या फिर बारिश में पानी की बूंदों के बदले जब तक हीरा न बरसने लगे। तो पीच बोलता है थी सीधा सीधी कहे क्यों नहीं देता कि वो कभी नहीं सुधरने वाला, वैसे शायद कभी नमक मीठा हो भी जाए और शक्कर खट्टा, लेकिन वो थी से प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। तो अब थी पहले तो शर्माता है और फिर कहता है यूं मसल्स बढ़ाकर उसने अपनी बॉडी तो बना ली है, लेकिन उसका दिल अभी भी छोटा और प्यारा सा ही है, जो हमेशा पीच का ही नाम जपता रहता है। वैसे वो ये जरूर जानना चाहता है कि पीच उन्हें कैंपिंग में क्यों लेकर आया है। पीच कहता है कि थी मॉक और रोम उनके बचपन के कैंपिंग को लेकर इतनी बातें कर रहे थे कि उसे लगा होटल में रहने से अच्छा है इस तरह का कुछ किया जाए। थी कहता है लेकिन वो एक बात और समझ गया है, पीच सिर्फ उसी से प्यार नहीं करता कि उन सब से भी बहुत प्यार करता है जो थी के आसपास रहते हैं। बातों ही बातों में जब थी प्यार से पीच के कंधे पर सर रखने जाता है, तो पीच पूछता है तुम्हें क्या कर रहे हो, तो थी कहता है माना कि ये ट्रिप पीच ने रोम के लिए अरेंज किया है, लेकिन उनके लिए भी तो ये हनीमून ट्रिप है। तो पहले तो यहाँ पीच थी को आगे कुछ भी कहने से रोकता है और फिर वो थी को लेकर टेंट के अंदर चला जाता है। अब अगले कट में थी और पीच तो घर लौट आते हैं, मगर बच्चे सवाल करते हैं अंकल रोम और मॉक कहाँ गए। तो दिखाया जाता है पिछली रात अचानक कॉल आ जाने पर रोम और मॉक तभी के तभी हांगकांग निकलने का फैसला करते हैं। तो अब यहाँ पर इस जुदाई के वक्त पर थी और मॉक कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर मॉक थी से कहता है हमारा सीक्रेट डील अब भी एक्टिव रहेगा। तो दिखाया जाता है जब पहले पहल थी मॉक के साथ थाईलैंड आया था, तो थी अफसोस करते हुए कहता है उसे एक बॉडीगार्ड तो चाहिए, लेकिन अपने अच्छे फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। तो मॉक पहले तो थी को चुप रहने का इशारा करता है और फिर अपने वॉकी टॉकी को बंद करके थी से कहता है उनके बीच के कन्वर्सेशन को आर्सेनी के अपर हैंड के लोग भी सुनते हैं, और अगर वो ऑर्डर के मुताबिक नहीं चलेगा तो शायद उसका ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ इस वजह से उनके दोस्ती में कभी कोई आंच नहीं आएगी। तो थी कहता है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी और मॉक की ये दोस्ती सीक्रेट रहा। अब प्रेजेंट में सुबह का सीन सबके बीच वीडियो कॉलिंग होते देखते हैं। मॉक और रोम बताते हैं वो सेफली हांगकांग लैंड कर चुके हैं। जब फ्लब कहती है उसे भी हांगकांग आना है, तो रोम कहता है शौक से, और फिर मम्मी भी यही चाहती है कि फ्लब कुछ दिन वहाँ आकर रहे। कट टू थी को कल सुबह के फिल्मिंग के लिए प्रिपेयर होते देखते हैं और थी चाहता है कि शूटिंग के पहले दिन पीच भी सेट पर रहे। वैसे अगर आप सबको सीजन 1 के सीन्स याद हैं, तो इस सीरीज में पहली बार कुछ इस तरह थी और पीच आपस में मिले थे। यहाँ भी वही डायलॉग्स और वही सिचुएशंस के साथ एक्टर्स को भी शूट किया जा रहा है। थी का स्टाइल से बॉटल खोलना, पीच के वियर्ड रिएक्शंस और फिर थी की अटपटी हरकतें, वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक पॉइंट पे आकर थी कट कहता है और फिर एक्टर्स को ये कहकर डांटता है सिर्फ लाइंस को रट लेने से कुछ नहीं होता, उसे फील भी करना होता है। यहाँ पहली बार थी और पीच एक दूसरे से मिले थे, तो भला इतनी जल्दी उनके बीच प्यार कैसे हो जाएगा। अब जब एक्टर्स कहते हैं कि वो लोग लव इन फर्स्ट साइट वाले फीलिंग्स पर काम कर रहे हैं, तो थी भी शर्माते हुए कहता है इसका मतलब ये हुआ कि पहली ही नजर में पीच को उससे प्यार हो
हो गया था। तो पीच भी टोकते हुए कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था, बल्कि यूं कहो कि थी को देखकर वो बहुत डरा हुआ था। अब थी यहाँ जब पर गुस्से में कहता है चेंज, तो डायरेक्टर को लगता है सीन चेंज करने की बात हो रही है, मगर थी कहता है नहीं, वो इन एक्टर्स को चेंज कर रहा है। अब आते हैं एक दूसरे सीन में जहाँ पर दो अलग एक्टर्स के साथ मी एंड थी के स्टोरी को आगे बढ़ते देखते हैं। अब यहाँ भी सब कुछ सही ही चल रहा होता है। थी पीच से जब आई लव यू कहता है तो पीच भी रिएक्ट करता है, मगर फिर से कट करते हुए वहाँ आ जाता है थी और एक्टर से कहता है उस जैसा हॉट, ब्रिलियंट और हैंडसम इंसान किसी को ये कहे कि तुम्हें पसंद करता हूँ तो बदले में रिएक्शन इतना हल्का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस फिर क्या, अब तो टेक पर टेक चलता है, लेकिन एक्टर तो वैसा कर ही नहीं पा रहा जैसा थी चाहता है। थी कहते जाता है कि खुश हो जाओ, आंखें झपकाओ, इमोशनल हो जाओ, मगर फिर पीच टोकते हुए पूछता है क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया था। थी बिना किसी वजह के ही एक्टर्स को चेंज करने का ऑर्डर दे देता है। अब जब थर्ड वाले एक्टर्स की बारी आती है तो पर्सनली थी उसे ट्रेन करता है। हालांकि दिखाया जाता है कि यहाँ भी भरपूर पागलपन चल रहा है। तब टेक के वक्त भी एक छोटा सा पार्ट ऐड किया जाता है जो पहले सीजन का है। यहाँ थी बहुत ही इमोशनल हो रहा है कि पीच शहर छोड़ के जा रहा है, उसे बताया क्यों नहीं। लेकिन फिर जब कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड होकर थी पीच का हाथ पकड़ लेता है तो थी कट करता है, फिर एक्टर से आकर बोलता है कभी भी पीच का हाथ इतने जोर से पकड़ेगा ही नहीं, बल्कि जो ऐसा करेगा थी तो उसके हाथ ही तोड़ देगा। और फिर एक्टर्स को चेंज करो कहकर वहाँ से चला भी जाता है। अब आता है वो सीन जहाँ पर एक्टर्स थी और पीच के रोल में रोमांस करते दिख रहे हैं, लेकिन फिर थी कट कहता है और फिर थी वाले कैरेक्टर से कहता है तुम्हारे आंखों में तो प्यार दिख ही नहीं रहा। फिर उस थी वाले कैरेक्टर को हटाकर खुद वहाँ पर करने लग जाता है, ये दिखाने के लिए कि आखिर इस सीन को करना कैसे है। अब थी का यूं किसी के करीब आना पीच को बर्दाश्त नहीं होता और एक्साइटमेंट में वही कट बोल देता है। अब जब अगले कट में थी पूछता है प्रॉब्लम क्या हुआ, तो पीच बताता है वो जेलस फील कर रहा था। पर जब थी शॉकिंग रिएक्शन देता है तो पीच बताता है उसने कभी थी को किसी के इतने क्लोज होते देखा ही नहीं ना, लेकिन वो समझ गया है खुद को संभाल लेगा। तो थी कहता है संभालने की क्या जरूरत है, उसने तो उन दोनों एक्टर्स को भी चेंज कर दिया है। तो अब बच जाते हैं तवान और आरन। पीच जब पूछता है फाइनल है ना उन्हें इस सीरीज में नहीं काम करना, आरन कहता है उसने स्क्रिप्ट पढ़ा है और उसे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर उसके लिए है। तवान कहता है कि ऑन स्क्रीन काम करते हुए उसे भी बहुत टाइम हो गया है। अब यहाँ पर थी भी बहुत गर्व के साथ कहता है इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमी नहीं है, इसीलिए मत सोचो कि तुम्हारे सामने हम भीख मांगेंगे। लेकिन फिर पीच कहता है भीख भी मांग लेंगे, बस हाँ कह दो। और इसी के साथ थी जब अपना गुस्सा दिखाता है तो तवान और आरान से तो फिर कुछ कहा ही नहीं जाता। बस फिर क्या, दोनों को टेक लेते दिखाया जाता है। लेकिन फिर पीच और थी के डायलॉग्स इतने फनी होते हैं कि बार बार आरान और तवान के हंस लेने पर टेक खराब हो जाता है और फाइनली डायरेक्टर भी कट कट बोलते हुए थक जाता है। अब अगले सीन में पीच कहता है कि वो इस बात को मानता है डायलॉग्स थोड़े वियर्ड हैं। यहाँ पहले तो तवान कंफर्म करता है क्या सच में पीच और थी इस तरह की बातें करते हैं आपस में। पीच जब कहता है हाँ तो तवान सजेस्ट करता है क्यों ना स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव लाए ताकि लगे कि दो नॉर्मल लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ थी चिढ़कर कहता है यही तो प्रॉब्लम है कि उसे सिंपल चीजें पसंद नहीं है। तो अब सवाल ये भी है कि ऐसे ही अगर सारे एक्टर्स कैंसिल होते गए फिर पीच और थी के इस रोल को निभाएगा कौन। तो यहाँ पर आरान मुस्कुराते हुए कहता है उसके पास एक आइडिया है। अब कहानी कुछ दिनों की लीप लेती है जहाँ पर पीच मीडिया को अपना इंटरव्यू देते दिखता है। दरअसल ये एक आर्ट एग्जीबिशन है जहाँ पर पीच ने अपनी फोटोग्राफी भी डिस्प्ले कर रखी है। इस कॉन्सेप्ट पर है कि वो और थी किस तरह वक्त के साथ ग्रो करे हैं। साथ में पीच ने उन लोगों को भी फिल्माया है जो इस लंबे सफर में उनका साथ निभाते आए हैं। पीच आगे ये भी बताता है कि वो जिनको चाहता है हर किसी को अपने साथ लेकर तो नहीं चल सकता, लेकिन हाँ फ्रेम्स के रूप में वो उनको अपने साथ रख जरूर सकता है। अब इसके बाद एक सुंदर से गुलदस्ते के साथ थी पीच को उसके सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जब पीच पूछता है थी इस गुलदस्ते में कितने देशों का फ्लावर्स लेकर आया है, थी कहता है इस गुलदस्ते को देखकर पीच के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मतलब उसके मेहनत का फल उसे मिल गया। अब एग्जीबिशन में एक फोटो को देखकर थी पूछता है ये तुमने कब खींचा। पीच कहता है थी शादी में कहने के लिए स्पीच तैयार कर रहा था। कोई बात की जानकारी है कि शादी में उसने जो भी प्रॉमिस किया था सब उसने निभाया है।
तो थी भी कह देता है क्या करे, पीच उसकी दुनिया जो है। तो फाइनली दिखाया जाता है इस सीरीज में पीच एंड थी ही मेन लीड का रोल प्ले करते हैं। अब इस सीरीज के सक्सेस पर एक प्रेस मीट रखा जाता है। इसी बीच वीडियो कॉल पर मॉक और रोम कांग्रेचुलेशन तो कहते ही हैं, साथ में रोम भी बाय कहते हुए अपनी सगाई की अंगूठी दिखाना नहीं भूलता। वापस से इवेंट की बात करे तो ओरिजिनल में भी ये लाइव इवेंट ही चल रहा होता है। एक्साइटेड होकर थी अपने फैंस के साथ आर्सेनी के नाम पर चीयर्स भी करता है। यहाँ जब सवाल किया जाता है क्या पीच और थी किसी रियलिटी शो में भी आएंगे, पीच तो कहता है उसे पता नहीं, लेकिन थी कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीस सिर्फ उसका है और किसी और के साथ वो उसे बांटना नहीं चाहता। और फाइनली इसी पॉइंट पर ये एपिसोड और इस सीरीज को मिल जाता है एक हैप्पी एंडिंग। उम्मीद करती हूँ इस पूरे सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। तो जल्द मिलते हैं एक नई सीरीज के हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।